इस भाग में अविनाशी अंतर आपका फिर से स्वागत करता है। आज जो विषय लेके मैं आया हूं आपके सामने वो है सामाजिक, थोड़ा सा मेटाफिजिकल नहीं है, फिजिकल है। समाज में बढ़ती हुई विषमताएं, समाज में बढ़ता हुआ अराजक तत्व, समाज में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, समाज में बढ़ता हुआ व्यभिचार, तो ये किन कारणों से बढ़ रहा है और इसका निदान कैसे हो सकता है, इस पर आज मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले जो आजकल घटनाएं घट रही हैं कि लड़कियां शादी करने के बाद अपने पति को मार दे रही हैं या वो ऐसे प्रेमी को चुन ले रही हैं जो किसी भी लायक नहीं। तो हमारी जो महिला जगत है इसके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, अगर ये अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे नहीं तो समाज की जो दिशा है वो दिशाहीन हो जाएगा हमारा समाज। इसीलिए इस बात का ज्ञान हमारी बेटियों को होना चाहिए। लेकिन विडंबना ये है कि उनको यह ज्ञान देगा कौन? उनको गलत ज्ञान देने वाला मोबाइल उनके हाथों में है, लेकिन उनको सही ज्ञान देने वाला गुरु, टीचर, स्कूल उनके पास नहीं है। क्योंकि जो ज्ञान इस उम्र में बच्चों को अपने मित्रों से मिलता है उसी ज्ञान को सत्य समझते हैं। और एक 16 साल या 17 साल की लड़की है, वो अगर किसी अपने फ्रेंड से कुछ ज्ञान ले रही है और उसको सच समझ रही है और उसको फिर उसी को लागू कर रही है अपने जीवन में, तो कितनी बड़ी विडंबना की बात है। क्योंकि दोनों एक ही लेवल के हैं और उनका ज्ञान का लेवल भी एक। इसी वजह से होता क्या है कि जो लड़कियां होती हैं वो प्रेम मोहब्बत के चक्कर में फंस जाती हैं और उनके माता पिता उसका विरोध करते हैं और वो जबरदस्ती कहीं और जगह शादी कर लेती हैं। लेकिन शादी करने के बाद भी उनका जो प्रेम है वो हिलोरे मारता रहता है और वो जो बेचारा पति है जो आया है नया नया, उसको कुछ पता नहीं है, वो शिकार बनता है, ड्रम में बंद हो जाता है या फिर उसको मार दिया जाता है। तो कितनी बड़ी दर्दनाक और दयाहीन, संवेदनाहीन हमारी बेटियां हो चुकी हैं। शायद पुरुष समाज इतना संवेदनाहीन अभी नहीं हुआ है, लेकिन महिला समाज इतना संवेदनाहीन कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है। ये तो घटना घटी हुई है, मैं बता रहा हूं आपको, जो चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि आज ही हो रहा है। बात यह है कि प्रेम और प्यार शब्द जो है वो उनकी समझ में नहीं आ रहा है क्या असल में। किसी की शक्ल आपको अच्छी लग गई, किसी की बात करने का तरीका आपको अच्छा लग गया, किसी का ऑनेस्टी आपको अच्छी लग गई, तो आपने कहा ये प्यार है ना। दिस इज नॉट लव, दिस इज ओनली अट्रैक्शन। आपने मार्केट में जाते हैं, आप कोई शर्ट देखते हैं, आपको पसंद आ जाती है, खूबसूरत शर्ट है, अच्छी बनी हुई है, अच्छा कपड़ा है उसका, तो क्या आप कहेंगे मैं उस शर्ट से प्यार करता हूं? नहीं। क्या उस कपड़े से प्यार करता हूं? नहीं। तो इसी प्रकार से प्रेम की परिभाषा बच्चों के द्वारा गलत ढंग से सीखी और समझी जा रही है। और सिखाने वाला कौन है? हमारे समय में देखिए कितना संजीदा प्यार दिखाया जाता था फिल्मों में। गाने आप सुनिए उनके, ठीक है, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। तो अपने प्रेमी को देवता के तुल्य जो है गाना उसमें गा रही है नायिका, तो उसको देखकर जो उसको देखेगा तो वो भी ऐसा ही समझेगा। और आजकल क्या है? टाइम पास। आज ये गर्लफ्रेंड है, परसों वो बॉयफ्रेंड है, ना तो वो गर्लफ्रेंड है, परसों वो बॉयफ्रेंड है। मतलब कोई हिसाब ही नहीं है। बस प्रेम की ऐसी तैसी कर दी गई है, प्रेम का गला घोंट दिया गया है, प्रेम चीख चीख के चिल्ला रहा है कि मैं क्यों हूं करके। तो प्रेम की ऐसी तैसी हो चुकी है, मतलब प्रेम का बलात्कार हो चुका है, मैं सीधे शब्दों में कहूं। लेकिन इससे बचा जा सकता है
अगर हम सही समय पर अपने बच्चों को सही ज्ञान दें तो, और खुद भी उसका पालन करें तो, तभी हम इस चीज से बच सकते हैं, वरना हम अपने जीवन को खत्म कर लेंगे। अब सोचो, उस व्यक्ति की क्या गलती होगी जो ड्रम में बंद हुआ। दूसरी घटना तो खैर मैंने केवल सुनी, उसके बारे में मैंने जानता नहीं हूँ, पता नहीं कैसे उसकी मौत हुई। सुना कि हाँ एक और केस हो गया करके ऐसा, और बहुत जल्दी ही, मतलब अब ये देखो, ये केस उन लड़कियों के लिए एग्जाम्पल है जो दूसरे लड़कों से फंसी हुई हैं और अपने साथ दूसरी से शादी कर ली है, तो उन्होंने कहा हाँ बस एक केस हो, दूसरा ये नहीं देखने को उसका साथ जेल चला जाना पड़ा, पूरी उम्र कैद हो गई, और वो नहीं, हम बच जाएंगे। मूर्खता इतनी होती है कि ये सोचता है कि आदमी हम बच जाएंगे। वो तो किसी कारण से फंस गई, मैं नहीं फंसूंगी, मैं अपने जो पति को मरवा दूंगी अपने प्रेमी से मिलकर, मैं नहीं फंसूंगी क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। एवरी वन थिंक हिमसेल्फ हर सेल्फ, सी और ही इज वेरी स्मार्ट, वेरी माइंडफुल, है ना। तो ये भ्रम की अवस्था मन में आनी ही है। पहले एक सीरियल आता था कुछ क्राइम पेट्रोल करके, उस क्राइम पेट्रोल को देख के कई लोगों ने क्राइम करना सीखा। मतलब यार तुम लोग क्या सिखा रहे हो समाज को, तुम क्राइम करना सिखा रहे हो। और मैंने अपनी एक बुक लिखी है समाज का दर्पण, उसमें मैंने एक जिक्र किया है कि अगर आपको सजा ही देनी है, आप फांसी तो दे ही रहे हो, आप फांसी तो दे ही रहे हो, आप सजा दे रहे हो फांसी की, तो आपको सजा देनी चाहिए खुलेआम चौराहे में, ताकि उनको पता चले। इसने लोगों को बुलाना चाहिए, यू आर इनवाइटेड ऑन संडे एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, यहां पर उस व्यक्ति को फांसी सजा दी जा रही है जिसे लड़की ने अपने पति को मारा, या उस लड़के को जिसने अपनी पत्नी को मारा, और पूरे शहर में उसको नंगा करके घुमाओ पहले तो, फिर जाके उसको फांसी दो। समाज देखे, तब सीखेगा समाज, तब डरेगा समाज कि यार हमें गलत काम नहीं करना है करके। अब तुमने कोर्ट कब कहाँ चलता है, चुप कहाँ हियरिंग होती है, कब उसको चुपचाप जेल में वो बंद गाड़ी में ले जाते हैं, कब उसको तुमने फांसी पे लटका दिया, कब सजा दिया, किसको पता चल रहा है। सीधा इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा मनुष्य के दिमाग में। तो सजा का तरीका बदलो। और मैं तो ये कहता हूं कि फांसी देने से कुछ नहीं होता है, सजा ऐसी दो वो जिंदा भी रहे और मरा हुआ, मतलब मर मर के जिंदा रहे। सजा कैसी हो, जेल से उसको रोज एक जगह पे लगाया जाए और उसको कोड़े लगाए जाए और उसमें मिर्च लगाई जाए, फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाए 1 हफ्ते तक। जब उसका कोड़े वो जो घाव भर जाए, फिर कोड़े मारे जाए, फिर मिर्च लगाई जाए, और रोज लोग देखें इस बात को। उसकी उसकी उसका जो है वीडियो सब जगह वायरल होना चाहिए, हाँ ऐसा ऐसा है। अब ये मानवीय संवेदना के खिलाफ जरूर है। तो आप बताइए कैसे ये अपराध रुकेगा। आपसे पूछते हैं, क्या जो कानून आप लोगों ने अब तक बनाया है उससे अपराध रुका है? क्या मर्डर करने के बाद फांसी होती है, और कितने लोगों ने मर्डर कर दिया, कितने लोगों को फांसी हुई है, क्या मर्डर होना बंद हो गया है? नहीं। दो रास्ते हैं, या ज्ञान हो व्यक्ति को, क्या धर्म का। क्या धर्म? दया धर्म का मूल है। दया हो उसके अंदर, संवेदना हो उसके अंदर, मानवीय संवेदना हो उसके अंदर, तब वो अपराध नहीं करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, उसके अंदर मानवीय संवेदना नहीं है, तो उसको ज्ञान से जगाओ, मानवीय संवेदना को स्कूलों में जगाओ, कहीं अलग से व्यवस्था बनाओ जगाने की। अगर नहीं कर पा रहे हो तो सजा में बदलाव करो। ये भी नहीं कर पा रहे हो तो जैसा समाज चल रहा है ऐसा चलता रहेगा, इसको झेलते रहो। बिग न्यूज आ जाएगी, 4 दिन दोनों चर्चा कर ली, सब जगह हारे हारे, हाँ मर गया मर गया, अरे ऐसे मार दिया, अरे आजकल तो ऐसा हो रहा है, अरे ये हो रहा है। लड़के कुंवारे जो लड़के डर रहे हैं शादी करने में कि हमारी कहीं पत्नी भी ऐसी निकली तो क्या होगा। तो कैसा भय का माहौल उनके अंदर हो गया है। तो हमें शर्म आनी चाहिए, हम ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं और हम
बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारा देश धर्म गुरु, हमारा देश सनातन धर्मी। क्या सिखा रहे हैं हम समाज को? क्या दे पा रहे हैं समाज को? मंदिर हमने बहुत सारे बना दिए, पुजारी बहुत सारे बना दिए, मस्जिदें बहुत सारी बना दी, मौलवी बहुत सारे बना दिए, कुरान की आयत खूब रटवा दी हैं, और रामायण खूब रटवा दी, भगवत गीता सब जगह करवा दी। हासिल पाया अंडा, हासिल पाया शुतुरमुर्ग का अंडा, मैं तो कहूंगा डायनासोर का अंडा। अब आक्रामकता आपको दिखाई दे पड़ती होगी मेरे अंदर, जरूर है नहीं। देखिए, अविनाशी अनंतर नाम दिया है मैंने इस चेतना को, क्योंकि शरीर है साथ में तो मैंने नाम देना पड़ा। अविनाशी आप जानते हैं, जिसका कभी नाश ना हो। अनंतर, अनंतर जो लगातार हो, सनातन हो, है ना? अनंतर का अर्थ है सनातन, अविनाशी सनातन, लगातार। तो ये जो बोलने वाला है मेरे अंदर, मैं नहीं बोल रहा, ये वही बोल रहा है। और वो मेरे ही रूप में नहीं, भिन्न भिन्न रूपों में बोलता है। आचार्य प्रशांत के रूप में भी बोलता होगा, ओशो रजनीश के रूप में भी बोलता होगा, महर्षि रमण के रूप में भी बोलता होगा, बुद्ध के रूप में भी बोलता होगा, और हमारे बहुत सारे विदेशों में जो है फिलोसफर्स हुए हैं, उनके रूप में भी बोलता होगा, लाओ त्से के रूप में बोलता होगा, महावीर के रूप में, कबीर के रूप में बोलता रहता है। वो अविनाशी अनंतर हमेशा बोलता रहता है। आपको लगता है वो कोई, कहाँ है वो कई रूपों में बोलता है, बस हम पहचान नहीं पाते हैं उसको कि वो कौन है। हम शरीर को पूजने लग जाते हैं, हमने बुद्ध को पूजना स्टार्ट कर दिया, हमने उसको पूजना स्टार्ट कर दिया, हमने राम को पूजना स्टार्ट कर दिया। अरे भाई, पूछ क्यों रहे हो? उन्होंने जो कहा है उसको जीवन में उतारो ना मेरे भाई। तुम भी तो अविनाशी अनंतर ही हो, तुम उसको जगाओ अपने अंदर। तुम कोई दूसरे थोड़ी हो, तुम भी वही हो। ये मुझसे कई लोग कहते हैं आप ओशो फॉलोअर हैं। मैंने कहा नहीं प्रभु जी, मैं किसी का फॉलोअर नहीं, मैंने सबको सुना है। हर दर्शन शास्त्री को मैंने पढ़ा है, सुना है, जो सुनने लायक है सुना है, जो पढ़ने लायक पढ़ा है। विज्ञान मेरा प्रिय विषय है, भौतिक विज्ञान, वो मैंने बहुत गहराई से पढ़ा है, पढ़ रहा हूं, अभी भी पढ़ता रहता हूं, नई खोजें जो होती हैं। वनस्पति विज्ञान पढ़ा है? समाजशास्त्र पढ़ा है, राजनीति विज्ञान पढ़ा है, खुद मैं टीचर हूँ इन विषयों का। मैथ्स में मैंने पढ़ी है, मैथ्स के मैं खुद साइंस ग्रेजुएट हूँ मैं, पीजी मैंने आर्ट्स से किया है, फिलोसफी एमफिल। तो क्या क्या कहें, समाज कैसे सुधरेगा? सुधारने का तरीका बताएंगे तो उसको अप्लाई नहीं करने दिया जाएगा, कौन करेगा अप्लाई? मैं कहूं कि भाई सजा का तरीका बदलो, कौन सुन रहा है मेरी बात को? 2 दिन में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी की, जो भ्रष्टाचार करप्शन करता हुआ पाया गया, उसकी 4 उंगलियां 5 उंगलियां काट दो। एक दिन एक उंगली काटो, फिर दूसरे दिन दूसरी उंगली काटो, फिर तीसरी उंगली काटो, एक केस कर दो, बस सारा भ्रष्टाचार खत्म, करप्शन खत्म। और फिर बाद में भले नकली उंगलियां लगा सकते हो, पर पता चले करप्शन क्या होता है। आपको अगर 50,000 सैलरी मिल रही है, जो कि आपके घर चलाने के लिए काफी है, और प्लस आप सेविंग भी कर सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं को सीमित करते हैं। अगर मुझे कार की जरूरत नहीं है, मैं लोकल में ही रहता हूं, मुझे कार की कोई भी जरूरत नहीं है, तो मैं कार क्यों खरीदूंगा? बेवजह मैं क्यों मुसीबत मोल लूंगा 10-12 लाख रुपए खर्च करके? फिर उसका मैं इंश्योरेंस दूं, फिर उसकी मैं जो है सफाई कराऊं, धुलाई कराऊं, क्यों? अगर जिस दिन मुझे कार की जरूरत होगी तो मैं उसको हायर कर लूंगा,
मुझे अगर कहीं दूर जाना है, कार की जरूरत है, तो मैं कार को हायर कर लूंगा, मैं तो कार क्यों लूँ। लेकिन आप भी ऐसा कर सकते हैं, पर आपको कार लेनी है करप्शन करके, क्योंकि आपको दिखाना है कि मेरे पास कार है। अरे क्या हो जाएगा दिखा के? हजारों के पास, करोड़ों के पास कार है, उनको अनोखे तो नहीं। लेकिन तुम उस पैसे को कहां से ला रहे हो? भ्रष्टाचार से ला रहे हो, ईमानदारी से नहीं ला रहे हो। हाँ, ईमानदारी से ला रहे हो तो अलग बात है, आपकी मेहनत की कमाई है, आप ला रहे हैं, अलग बात। लेकिन मेहनत की कमाई से, आप ईमानदारी की कमाई से आप बहुत ज्यादा चीजें नहीं खरीद सकते। आपको भ्रष्टाचार करना ही पड़ेगा, करप्शन करना ही पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। तो ऐसी कमाई करोगे तो उससे क्या होगा? समाज में भ्रष्टाचार फैलेगा। अब जड़ क्या है? आपकी वासना, आपकी अज्ञानता। जैसे मुझे ज्ञान है इस बात का कि मुझे कार की जरूरत नहीं है, तो मेरे पास पैसे कमाने के ऐसे ऐसे स्रोत हैं कि मैं एक दिन में 10,000 रुपये भी कमा सकता हूं, पर मैं कमाता ही नहीं हूं। पड़ा रहता हूं मैं जो मेरी सैलरी आती है और थोड़ा बहुत जितना मुझे जरूरत होती है उतना मैं कमा लेता हूं। बस मुझे पैसे कमाने में भी आलस्य लगता है। क्या कमाना है, जितना जरूरत है बस बहुत बहुत है। आज के लिए हो गया, काफी है, कल की कल लेके जाए। तो आ, समाज ऐसे सुधरेगा, समाज में नियम बदलने पड़ेंगे। मैंने 3 तरीके बताए: एजुकेशन, धर्म और न्याय और कानून व्यवस्था में बदलाव। ये 3 तरीके हैं, वरना। अब एक बात और मैं कहना चाह रहा था वीडियो में, अभी मैं भूल जाता भी बंद करता वीडियो में, लेकिन अभी याद आ गया मेरे को। जो शादी की उम्र है लड़कियों की और लड़कों की, वो घटाकर 15 लड़कियों की और 20 साल लड़कों की कर देनी चाहिए। मैं तो 20 क्या, 15 17 कर देनी चाहिए, 18 कर देनी चाहिए। लड़कों की शादी 18 साल में कर दीजिए और लड़कियों की 15 साल में शादी कर दीजिए। क्यों? कि ये जो बवाल पैदा हो रहे समाज में, नहीं होंगे, फिर उसको ना कोई बॉयफ्रेंड बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना उसको जो है कोई धोखा देने की जरूरत पड़ेगी, सीधे पैक हो गई बस। पहले से पहले ही होता था, बार बार साल में लड़की की शादी कर दी जाती थी। अब ये बताइए कि खुद आप सोचिए, आपको भूख लगी है आज, ठीक है, आपको भूख लगी, बहुत जोर से भूख लगी, खाना मिल रहा है आपको 4 दिन बाद, तो क्या मजा रहेगा उस खाने में? भूख लगी है आपको 14 साल में, 15 साल में, और मिल रहा है खाना आपको 25 साल में। 25 साल में खाना मिल रहा है, तो उस खाने का क्या रस रहेगा? कोई रस नहीं है, घास जैसा लगेगा आपको खाना। और आजकल ये है कि भाई माँ बाप अगर उसके खाने की व्यवस्था नहीं करते हैं बच्चों की, तो वो खुद व्यवस्था कर लेते हैं। व्यवस्था करेंगे तो फिर समाज में कुरीति फैलेगी, गड़बड़ फैलेगी। तो आपके समाज की सारी व्यवस्थाएं गलत चल रही है। अब कोई कहेगा कि भाई 15 साल में लड़की की शादी कर देंगे तो लड़की पढ़ेगी कैसे? अरे भाई बहुत तरीके, आज के वैज्ञानिक तरीके हैं, प्रोडक्शन का यूज करो और अब बच्चों को पढ़ने दो। बच्चे अपने आप पढ़ते हैं, वो अपने घर में अपने आप पढ़ते हैं। अपने एजुकेशन लो, जो करना पढ़ाई करना करना जो भी करना है। आजकल तो हर चीज की व्यवस्था है। बच्चे तब पैदा करो जब तुम्हें बच्चों की जरूरत है, 25 साल में बच्चे पैदा करो, 26 में बच्चे पैदा करो। जरूरी थोड़ी है कि आप जो है शादी करते ही बच्चे पैदा करना शुरू कर दो। तो इसीलिए नियमों में बदलाव जरूरी है। अगर आपको समाज अच्छा चाहिए, व्यवस्थित समाज चाहिए, सुचित समाज चाहिए, सुचित शुद्ध समाज चाहिए, अगर तो ये गंदगी समाज में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। एक तो ऐसी गंदगी, दूसरी फिर मौत की गंदगी। अगर समाज में इस तरह से फैलती रहेगी तो न तो कोई शादी करना चाहेगा, और न जैसे पहले होता ना, वो जंगलियों की तरह जो है विदेशों में बच्चे पैदा हो गए किसी स्त्री के और न उसको बाप का पता, फिर माँ वो बच्चे को पाल रही है,
और फिर बच्चा सा बड़ा हो रहा है तो माँ को वो छोड़ दे रहा है, वो माँ कहीं और ही चली जा रही है, मतलब कोई हिसाब ही नहीं है, नो फैमिली। वहाँ विदेशों में भी यही होता है। आज एक पत्नी है, कल दूसरी पत्नी है, परसों तीसरी पत्नी है, न माँ बाप को पता है, ना कोई घर का ठिकाना है, ना कुछ है, ना कुछ है, ना कुछ है। खत्म। सोशल स्ट्रक्चर खत्म। हमारे ऋषि परंपरा, हमारे धर्म में, आर्य धर्म में हमारे कितनी अच्छी व्यवस्था की गई थी। हमारे आर्य धर्म में क्या अच्छी व्यवस्था की गई थी कि 25 साल तक बच्चा गुरुकुल में रहेगा, फिर 25 साल वो गृहस्थाश्रम में रहेगा, फिर 50 साल वो संन्यास्त रहेगा, 50 के बाद। और एक व्यवस्था मुझे खराब लगी कि बुढ़ापे में वानप्रस्थ ठीक नहीं है, क्योंकि बुढ़ापे में आदमी को आज के हिसाब से मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है, सब कुछ है, तो वानप्रस्थ की कोई जरूरत नहीं है। ग्रस्त में रहकर ही संन्यास्त रहे हो, मतलब वह काम से मुक्त हो जाए। 25 साल काम करने के लिए बहुत हैं। आप चाहे शारीरिक काम कर रहे हैं, आप कोई ड्यूटी कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, या फिजिकल काम कर रहे हैं, या आप सेक्सुअल वर्क कर रहे हैं, तो वो आपको 50 साल तक काफी है। 25 साल का पीरियड आपके लिए काफी है। 50 साल के बाद आपको संन्यास्त हो जाना चाहिए, यानी कि आपने अपने स्वयं की यात्रा में निकल जाना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरा होना क्या है, मेरी चेतना क्या है, मेरे चैतन्य क्या है, ध्यान क्या है, योग क्या है, समाधि क्या है। तो इस तरफ आपका ध्यान चले जाना चाहिए। ये नहीं कि रामायण पढ़ो, राम जी ऐसे थे, राम जी वैसे थे, उससे कुछ नहीं होना। राम ने क्या किया? राम की पत्नी को, सीता सीता को रावण हर ले गया, ऐसी कहानी है। और वो अपनी पत्नी को छुड़ा लाए, बस हो गई कहानी खत्म। अब राम जी के ससुर जी राजा जनक, जो सिद्ध थे, सिद्ध वो परमात्मा से भी परे, मतलब राम से भी परे, बहुत ऊंची लेवल में। राम तो किसी लेवल में रहे होंगे, पर राम से भी बहुत ऊंचे लेवल में राजा जनक थे। किसकी वजह से? अष्टावक्र की वजह से। लेकिन राजा जनक को तुमने भगवान नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्यों? क्योंकि दो भगवान हो जाते ना, फिर गड़बड़ हो जाती। जनक भी भगवान और राम भी भगवान, भगवान तो एक ही होता है उस टाइम के हिसाब से। फिर आपने द्वापर में खिसके आप, त्रेता से तो राम से जी भर गया, फिर कृष्ण को आपने भगवान कह दिया। और राम से पहले शिव जी को भगवान कह दिया, शिव जी से जी भरा तो राम जी को भगवान कह दिया, है ना? तो अब जो है, अब आजकल क्या स्थिति हो गई है कि कोई शिव जी के पीछे है, कोई राम जी के पीछे है, कृष्ण के पीछे, कोई अल्लाह के पीछे, कोई क्राइस्ट के पीछे, कोई बुद्ध के पीछे। बढ़ गए सब, पीछे हैं खाली। अपने अंदर कोई बदलाव लाने की जरूरत नहीं, समझ रहे हैं, खाली पीछे हैं। हाँ, यस, आई एम द फॉलोअर ऑफ लॉर्ड बुद्धा, आई एम द फॉलोअर ऑफ लॉर्ड ओशो, आई एम द फॉलोअर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। लिखते क्या है कमेंट में? राधे राधे। पता नहीं राधे राधे का अर्थ क्या होता है। जय सिया राम, जय सिया राम। कुछ नहीं जानते। तो जो शादी की उम्र है वो कम होनी चाहिए, एक बदलाव समाज में होना चाहिए। दूसरा, अपराध करने पर दंड जो है सामाजिक रूप से दिया जाना चाहिए, तभी अपराधी डरेगा और अपराध करने से बचेगा। तीसरा, आजकल जो हमारी बहन बेटियां गलत रास्तों में जा रही हैं, उनको शिक्षित किया जाना चाहिए, सही उम्र में उनको सही ज्ञान दिया जाना चाहिए। जो कर्तव्य है स्कूल का, जो कर्तव्य है माँ बाप का। अगर आप डायरेक्ट नहीं कह सकते तो उनको पुस्तकें दे दीजिए, वो पुस्तकें पढ़ लें, उनसे वो ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। ये एक है ना? ओशो जैसा ज्ञानी व्यक्ति, वो इतना अच्छा वक्ता, हर विषय पर उसने बोला है। आपको जो विषय चुनना है वो आप सुनिए उसकी बात को, क्या कह रहा है वो बंदा। बुद्ध इतना ज्ञानी व्यक्ति, उसकी बात सुनिए। रामकृष्ण परमहंस
कृष्णमूर्ति, कबीर, सुनिए उनको, कबीर क्या कह रहे हैं। भक्ति मार्ग की बात अगर की जाए तो कबीर से बेहतर भक्ति मार्ग किसी ने दिखाया आपको, और कैसे उनने ईश्वर की व्याख्या की उसको सुनिए। तो ये अपने बच्चों को सिखाइए, अगर नहीं सिखाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाना है, आपका समाज किसी काम का नहीं रहेगा, कचड़ा ही कचड़ा आपको दिखाई देगा। भ्रष्टाचार, लड़ाई झगड़ा। अब देखो समाज संसार में क्या हो रहा है, अभी यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, चल ही रहा है, फिर हमास का युद्ध चल गया, अब इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है, भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है। आप देख रहे हो क्या हो रहा है संसार में। बेटियां जो है पतियों को पैक कर दे रही हैं, सीधे ऊपर भेज दे रही हैं ना। तो सोचो, सोचो, कुछ तो सोचो, कुछ अपने अंदर बदलाव लाओ, कुछ ज्ञान की बातें करो, कुछ सुनो। इतना यूट्यूब तुम्हारे पास है, इसमें दुनिया भर का ज्ञान भरा पड़ा है, अच्छे अच्छे लोगों का। ऊपर से एक छोटा सा प्रयास मैं भी कर रहा हूँ। हमें अगर आप पसंद नहीं करते तो किसी और को करो, पर करो, सुनो, समझो कुछ। कैसे बदलेगा ये समाज, कैसे बदलेगी मानसिकता आपकी, कैसे बदलेगा आपके बच्चों की मानसिकता। बच्चे आके प्रणाम करते हैं, प्रणाम ऐसे करते हैं जैसे मारने आ रहे हैं, मारने आ रहे हैं। प्रणाम करने का तरीका हमारी भारतीय संस्कृति में क्या है, दोनों हाथों से झुककर, पूरा दोनों पांव को छूकर और माथे पे लगाया जाता है, उसको प्रणाम कहा जाता है। वो दिल से किया जाता था, यानी कि तुम्हें जब सीखे प्रणाम करो। कई माँ बाप कहते हैं बच्चों सुबह स्कूल में मुझे प्रणाम करके जाओ। अरे तुम्हारे प्रति रिस्पेक्ट तो है ही नहीं उसके मन में, क्या प्रणाम करेगा वो, तो ऐसे ही तो प्रणाम करेगा जिसे मारने आ रहा हो, पाँव खींचने आ रहा हो तुम्हारा। तो किसी भी दार्शनिक के लिए जरूरी है कि वो समाज के हर पहलू पर अपने विचार रखे, और मेरी नजर सब पर है। मेरी नजर आज से ही नहीं, जब मैं 21 साल का था तब से पूरे समाज पर बहुत बारीकी से है। 21 साल तक तो मैं एक सांसारिक व्यक्ति था, मतलब पूरा सांसारिक तब भी नहीं था मैं, मेरे अंदर काफी बीज बीज था मेरे अंदर, बीज मतलब फूटने के को तैयार था। हम्बलनेस मेरे अंदर बहुत ज्यादा थी, साइनेस बहुत ज्यादा थी, पर नॉलेज की भूख बचपन से ही थी। क्लास 7 से मैंने ज्योतिष का काम स्टार्ट कर दिया, पामस्ट्री सीख ली मैंने, म्यूजिक सीखा, बांसुरी बजाना सीखा, मतलब जितना मुझे थोड़ा बहुत मुझे आता, हारमोनियम सीखा, मतलब करे जो भी, ड्राइंग बहुत मैं करता था। और तो इंद्रजाल भी मैं ले आया एक बार तांत्रिक सिद्धि के लिए। बहरहाल मैंने उसका कोई उपयोग नहीं किया, लेकिन मैं ले आया, सीखने की इच्छा थी कि अब उसमें लिखा था हर जगह जब गुरु की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा गुरु कौन ढूंढेगा तांत्रिक बनने के लिए, और तांत्रिक बन के करना भी क्या है। लेकिन पढ़ा मैंने तांत्रिक विद्याएं क्या क्या हैं करके। तो हर जगह नजर रखी मैंने, ज्ञान के हर क्षेत्र में नजर रखी। इसका परिणाम ये हुआ कि मैं आज इतना सब कहने योग्य हुआ, आपके सामने बोल पा रहा हूं, और बिना किसी पुस्तक के, बिना किसी तैयारी के। मैंने अपनी बेटी से पूछा, बेटा आज का टॉपिक बता, किस टॉपिक को डिस्कस किया जाए। तो उसने कुछ आवाज जवाब तो नहीं दिया। फिर मैंने सोचा क्यों ना, ये सामने थे तो मेरे को वही बेटियां और जो कहानी है वो आजकल जो चल रही है मर्डर वर्डर वाली, वो याद आ गई। तो मैंने इसी टॉपिक पे बोल दिया। तो मैं समझता हूँ कि बातें मैंने काफी कही हैं, और बदलाव आपको स्वयं के भीतर लाना है, और बदलाव आएगा ज्ञान से। बिना जो है और कोई तरीका नहीं है, नॉलेज से ही बदलाव आएगा। सुनिए, श्रवण करिए, सुनिए, श्रवण करिए, पढ़िए, स्वाध्याय करिए, और जब इससे आपको समझ में आएगी इसका आगे का रास्ता क्या है, तो फिर ध्यान में उतरिए, अपने अंदर भीतर उतरिए,
ज्ञान वही छुपा पड़ा है, सारा भंडार आपका यहाँ। मनुष्य केवल 10% माइंड का यूज करता है। अपने माइंड के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करिए। सारा नॉलेज है आपके अंदर, सब कुछ है। आपको बस इशारे की जरूरत है। एक इशारा मिल जाए आपको तो सारा ज्ञान खुद ब खुद आएगा। फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई पॉइंट नहीं बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान तो भीतर में मौजूद है। तो वीडियो लंबा होगा, आप बोर हो जाएंगे, इसलिए अगले भाग में मिलते हैं कल फिर से। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम।